नमस्कार। आज मैं आपको सुदर्शन की कहानी सुनाऊंगा, जिन्हें माँ दुर्गा के कामराज बीज मंत्र का प्रथम अनजाना उपासक कहा जाता है। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में विस्तार से वर्णित है। अयोध्या के राजा ध्रुव संधि की दो पत्नियां थीं, मनोरमा और लीलावती, जिनसे उनके दो पुत्र थे। बड़ी रानी मनोरमा का पुत्र सुदर्शन था, जो आयु में बड़ा और स्वभाव से अत्यंत शांत था। छोटी रानी लीलावती का पुत्र शत्रुजीत था। राजा ध्रुव संधि सुदर्शन को बहुत स्नेह करते थे और उसे ही अपना उत्तराधिकारी मानते थे। एक दिन एक शिकार के दौरान सिंह के हमले से राजा ध्रुव संधि की अकाल मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु होते ही अयोध्या का सिंहासन डगमगा गया। छोटी रानी लीलावती के पिता उज्जैन के राजा युद्धजीत बहुत ही चतुर और क्रूर थे। वे चाहते थे कि उनका नाती शत्रुजीत ही अयोध्या का राजा बने। उन्होंने अपनी सेना लेकर अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। दूसरी ओर रानी मनोरमा के पिता कलिंगराज सुदर्शन के पक्ष में थे। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध की स्थिति बन गई। युद्धजीत ने छल का सहारा लिया और कलिंगराज की हत्या करवा दी। अब रानी मनोरमा पूरी तरह असहाय थी। उनके पास ना सेना थी और ना पिता का साथ। जब युद्धजीत ने अपनी सेना सहित पूरा महल घेर लिया, तो रानी मनोरमा को आभास हो गया कि उनके पुत्र सुदर्शन की जान अब खतरे में है। अपने वफादार मंत्री की सहायता से रानी मनोरमा ने आधी रात के सन्नाटे में राजमहल छोड़ दिया। एक रानी जो रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों में रहती थी, आज अपने छोटे से बालक को छाती से चिपकाए घने जंगलों की ओर भाग रही थी। उनके पीछे युद्धजीत के सैनिक लगे थे, जो सुदर्शन का अंत कर कांटा निकालना देना चाहते थे। भागते भागते रानी मनोरमा गंगा के तट पर स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंची। ऋषि ने रानी की व्याकुलता और बालक की मासूमियत देख उन्हें शरण दे दी। जब युद्धजीत के सैनिक वहां पहुंचे, तो ऋषि ने अपनी तपोशक्ति से उन्हें चेतावनी दी। यह आश्रम शरणागतों के लिए है। यहाँ शस्त्र उठाना वर्जित है। यदि तुमने इस बालक की ओर आंख उठाकर भी देखा, तो तुम भस्म हो जाओगे। ऋषि के तेज के सामने सैनिक पीछे हट गए और सुदर्शन की जान बच गई। अयोध्या का वह राजकुमार अब आश्रमों में ऋषियों की सेवा करने लगा। वह कंद मूल खाता और जमीन पर सोता। एक दिन आश्रम के अन्य शिष्य आपस में बात कर रहे थे। एक शिष्य ने दूसरे को पुकारा क्लीब। क्लीब शब्द का अर्थ संस्कृत में डरपोक या कायर होता है। बालक सुदर्शन ने इस शब्द का केवल आधा हिस्सा सुना, क्लीन। जाने अनजाने में सुदर्शन ने इस आधे शब्द को ही अपना मंत्र मान लिया और निरंतर इसका जाप करने लगा। उसे पता ही नहीं था कि यह साक्षात कामराज बीज मंत्र है, जो मां भगवती की कृपा प्राप्त करने की कुंजी है। ऋषि भारद्वाज के शांत आश्रम में, जहां गंगा की कलकल ध्वनि गूंजती थी, बालक सुदर्शन अपनी कुटिया के बाहर एक पत्थर पर बैठकर निरंतर उस बीज मंत्र का मानसिक जाप कर रहे थे। उन्हें ना तो अपनी भूख का आभास था और ना ही इस बात का कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं। जब सुदर्शन मंत्र के प्रभाव से गहरे ध्यान में उतर गए, तो अचानक पूरे वन का वातावरण ही बदल गया। कड़कती धूप के बीच भी आश्रम के वृक्षों की छाया शीतल हो गई। चारों ओर से भीनी भीनी सुगंध आने लगी और वन के हिंसक पशु सुदर्शन के पास आकर पालतू जीवों की भांति शांत भाव से बैठ गए। सुदर्शन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात महामाया जगदम्बा खड़ी थी। उनका रूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था, परंतु वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि चंद्रमा जैसी शीतलता देने वाला था। वे सिंह पर सवार थीं और उनके दिव्य मुख पर एक मंद मुस्कान थी।
देवी के हाथों में अस्त्र-शस्त्र तो थे, लेकिन वे डराने वाले नहीं, बल्कि एक रक्षक के शस्त्र लग रहे थे। सुदर्शन भाव विभोर होकर देवी के चरणों में गिर पड़ा। तब माँ दुर्गा ने अपनी करुणामयी वाणी में उससे कहा, वत्स, उठो। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और इस मंत्र के निरंतर जप ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। माँ ने सुदर्शन के सिर पर अपना वरदान देने वाला हाथ रखा। इस स्पर्श मात्र से सुदर्शन के भीतर समस्त शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही जागृत हो गया। वे जो अब तक केवल एक बालक था, अब एक परम ज्ञानी और निर्भय योद्धा बन चुका था। उसे समझ आया कि क्लीम जिस महाशक्ति का हिस्सा है, वह नवारण मंत्र है। माँ ने सुदर्शन को आश्वासन दिया कि भविष्य में जब भी वे संकट में होगा और उन्हें याद करेगा, माँ स्वयं उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। देवी ने उसे वह रहस्यमय शक्ति प्रदान की, जिससे वे दूसरों के मन के क्रोध को शांत कर सके। दर्शन देने के पश्चात देवी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन सुदर्शन के हृदय में उनकी छवि सदा के लिए अंकित हो गई। अब सुदर्शन के पास ना सेना थी ना धन, लेकिन उसके पास अजय आत्मविश्वास था। इसी समय पड़ोसी राज्य काशी के राजमहल की सुनहरी दीवारों के भीतर एक और अलौकिक लीला जन्म ले रही थी। काशीराज सुबाहु की पुत्री राजकुमारी शशिकला बचपन से ही मां भगवती की अनन्य भक्त थी। अब वह विवाह योग्य हो गई थी, तो उनके पिता महाराज सुबाहु उनके योग्य वर की चिंता करने लगे थे। एक रात्रि शशिकला को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में साक्षात जगदम्बा सिंह वाहिनी प्रकट हुई। देवी के साथ एक अत्यंत तेजस्वी, शांत और गौरवपूर्ण युवक खड़ा था। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर शशिकला से कहा, पुत्री, यह सुदर्शन है। यह मेरा परम भक्त है और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में निवास करता है। यही तुम्हारा होने वाला पति है। इसे ही अपना सर्वस्व अर्पण करो। जैसे ही शशिकला की आंखें खुली, उसके रोम रोम में माँ की वाणी गूंज रही थी। उसे उसी क्षण सुदर्शन को अपना पति मान लिया। उसके लिए अब संसार का कोई भी प्रतापी राजा या वैभवशाली राजकुमार मायने नहीं रखता था। उसके मन के मंदिर में सुदर्शन की छवि अंकित हो गई थी। जब शशिकला ने अपनी प्रिय सखियों को इस स्वप्न और अपने निश्चय के बारे में बताया, तो वे चकित रह गईं। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, कहाँ आप काशी की राजपुत्री हैं और कहाँ वह सुदर्शन जिसके पास ना राज्य, ना धन, ना कोई सेना। वह तो वनवासी की भांति ऋषि के आश्रम में रहता है। क्या आप एक दरिद्र से विवाह करेंगी? शशिकला ने बड़े ही शांत परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सखियों, जिसके हृदय में साक्षात माँ भगवती का निवास है, वह दरिद्र कैसे हो सकता है? संसार का राज्य तो क्षण भंगुर है, पर माँ की कृपा स्थायी है। यदि स्वयं जगदम्बा ने उन्हें चुना है, तो मेरे लिए वही त्रिलोकी का स्वामी है। जब राजा सुबाहु को अपनी पुत्री के इस हठ का पता चला, तो वे गहरी चिंता में पड़ गए। वे जानते थे कि अयोध्या के राजा युद्धजीत सुदर्शन के प्राणों के प्यासे हैं। यदि वे सुदर्शन से अपनी पुत्री का विवाह करते, तो युद्धजीत काशी पर आक्रमण कर देगा। राजा ने शशिकला को समझाने का बहुत प्रयास किया। वह बोले, पुत्री, भावुकता में आकर ऐसा निर्णय ना लो। सुदर्शन के पास अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी नहीं है। वह तुम्हारे क्या रक्षा करेगा? शशिकला ने हाथ जोड़कर गरिमा के साथ कहा, पिताश्री, जिसकी रक्षा स्वयं भवानी करती हो, उसे किसी मानवीय सेना की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयंवर की घोषणा कीजिए, मां स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करेंगी। पुत्री के अटूट विश्वास के आगे राजा सुबाहु को झुकना पड़ा। उन्होंने पूरे आर्यवर्त के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा।
लेकिन शशिकला ने एक गुप्त दूत भेजकर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में सुदर्शन को भी संदेश भिजवा दिया कि वे अवश्य आएं। शशिकला का यह निश्चय केवल एक विवाह का संकल्प नहीं था, बल्कि मां दुर्गा की शक्ति पर उनकी अखंड श्रद्धा की परीक्षा भी थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी मां उन्हें और उनके भक्त राजकुमार को कभी लज्जित नहीं होने देंगी। काशी के राज दरबार में राजकुमारी शशिकला के स्वयंवर का दिन आ गया था। चारों ओर स्वर्ण जड़ित सिंहासन बिछे थे और उन पर एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा, बलशाली योद्धा और मुकुटधारी नरेश आसीन थे। उनके वैभव से पूरी सभा चमक रही थी। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन का आगमन हो रहा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर देखा कि एक युवक, जिसने अत्यंत साधारण वस्त्र पहने हैं, जिसके चेहरे पर युद्ध का उन्माद नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य का तप और तपस्या का तेज था, अपनी माता मनोरमा के साथ सभा में प्रवेश कर रहा है। सुदर्शन के पास ना कोई रथ था, ना अंगरक्षक, बस उसके होठों पर मौन रूप से मां दुर्गा का नवाक्षरी मंत्र चल रहा था। एक तरफ वैभवशाली राजा अपनी सेनाओं के साथ आए थे और दूसरी तरफ केवल अपनी माता और मां दुर्गा के नाम के साथ सुदर्शन खड़ा था। अयोध्या के वर्तमान अधिपति और सुदर्शन के शत्रु युद्धजीत ने जैसे ही सुदर्शन को देखा, उसका चेहरा क्रोध और अहंकार से तमतमा उठा। उसने खड़े होकर अट्टहास किया और बोला, देखो इस निर्लज्ज बालक को, जिसे मैंने राज्य से बाहर कर दिया, जो वन वन भटकता रहा, वह आज सम्राटों की सभा में राजकुमारी का हाथ थामने का साहस कर रहा है। काशीराज सुबाहु, क्या आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जो अपने इस भिखारी को आमंत्रित किया? युद्ध जीत के साथ आए अन्य राजाओं ने भी सुदर्शन का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। वे सुदर्शन को आश्रम का बटुक और कायर कहकर पुकारने लगे। सुदर्शन के भीतर कोई हलचल नहीं थी। वे शांत भाव से युद्धजीत की ओर बढ़े और मधुर स्वर में बोले, महाराज युद्धजीत, राज्य और धन मनुष्य के कर्मों और प्रारब्ध के अधीन आता है। मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उस परम शक्ति की प्रेरणा से आया हूँ, जो चराचर जगत की स्वामिनी है। जय और पराजय का निर्णय मनुष्य नहीं, महामाया करती है। तभी अपनी सखियों के साथ हाथ में स्वर्ण की वरमाला लिए राजकुमारी शशिकला ने सभा में प्रवेश किया। उन्होंने एक बार भी उन वैभवशाली राजाओं की ओर नहीं देखा। उनकी दृष्टि केवल सुदर्शन पर टिकी थी। राजा सुबाहु ने अंतिम बार अपनी पुत्री के कान में कहा, पुत्री, देखो, युद्ध जीत शस्त्र उठाने को तैयार है। यदि तुमने सुदर्शन को चुना, तो अभी इसी क्षण युद्ध छिड़ जाएगा और काशी लहू लुहान हो जाएगी। शशिकला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, जहां सत्य और भक्ति होती है, वहां हार का प्रश्न ही नहीं उठता। मां मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। बिना किसी संकोच के राजकुमारी शशिकला सुदर्शन के समीप पहुंची और हजारों राजाओं के सामने अपने अपमानजनक शोर के बीच अत्यंत शालीनता से वरमाला सुदर्शन के गले में डाल दी। वरमाला गिरते ही युद्धजीत और उनके साथी राजाओं ने अपनी म्यान से तलवारें निकाल ली। यह इस सभा का अपमान है। हम इस वनवासी को जीवित नहीं जाने देंगे, ऐसा युद्धजीत चिल्लाया। काशीराज सुबाहु भयभीत हो गए, लेकिन सुदर्शन ने अपनी माता का हाथ पकड़ा और शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मन ही मन मां दुर्गा का आवाहन किया, हे जगदम्बा, मैंने आपका ही आदेश माना है। अब लाज भी आपको ही बचानी है। जैसे ही पहली तलवार सुदर्शन के समीप पहुंची, अचानक पूरे आकाश में बिजली कड़कने लगी। दिन के उजाले में भी एक ऐसा प्रकाश फैला कि राजाओं की आंखें चौंधिया गईं।
एक ऐसी भीषण गर्जना हुई जिससे धरती कांपने लगी। सभा में उपस्थित सभी योद्धा स्तंभित होकर रुक गए। उस प्रकाशपुंज के बीच से साक्षात मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके 18 हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। उनका मुखमंडल क्रोध से भरा था, लेकिन उनकी दृष्टि केवल सुदर्शन की ओर थी, जिसमें ममता उमड़ रही थी। देवी को देखते ही युद्धजीत का अहंकार चूर-चूर हो गया, परंतु उसकी बुद्धि अभी भी मतिभ्रष्ट थी। उसने चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, "यह सब भ्रम है, प्रहार करो।" जैसे ही युद्धजीत ने अपनी तलवार सुदर्शन पर चलाने के लिए हाथ उठाया, मां दुर्गा ने केवल एक हुंकार भरी। उस ध्वनि मात्र से युद्धजीत के हाथ की तलवार टूटकर गिर गई। तब देवी ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और देखते ही देखते पापी युद्धजीत का अंत हो गया। अन्य जितने भी राजा वहां उपस्थित थे, मां ने उन पर प्रहार नहीं किया। देवी ने अपनी माया से उनके भीतर के क्रोध को सोख लिया। जो राजा कुछ क्षण पहले रक्त बहाने को आतुर थे, वे अब भय और श्रद्धा से भरकर मां के चरणों में गिर पड़े। जब धूल शांत हुई तो पूरी सभा में केवल मां दुर्गा का जयघोष हो रहा था। देवी ने सुदर्शन की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, पुत्र, तुमने अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया है कि जो मुझ पर आश्रित है, उसे शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। जाओ, अयोध्या का निष्कंटक राजा राज्य भोगो और धर्म की स्थापना करो। माँ दुर्गा ने सुदर्शन से एक महत्वपूर्ण बात कही, पुत्र, सत्ता और शक्ति का उपयोग कभी अहंकारवश नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा और धर्म के पालन के लिए करना। जो राजा मेरी शक्ति का आश्रय लेकर प्रजा का पालन करता है, मैं सदैव उसके हृदय में निवास करती हूँ। देवी ने शशिकला को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अदृश्य हो गई। इसके बाद राजा सुबाहु ने बड़े धूमधाम से सुदर्शन और शशिकला का विवाह संपन्न किया। सुदर्शन जब अपनी माता मनोरमा और पत्नी शशिकला के साथ अयोध्या पहुंचा, तो वहां की प्रजा ने अपने प्रिय राजकुमार का स्वागत दीप जलाकर किया। सुदर्शन ने देवी की कृपा से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और राजकुमारी शशिकला के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सुदर्शन के मन में मां के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा जागृत हुई। सुदर्शन वापस ऋषि भारद्वाज के आश्रम गए, जहां उन्होंने अपना बचपन कठिनाई में बिताया था। उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, माँ भगवती ने मुझ जैसे साधनहीन बालक पर जो कृपा की है, उसके ऋण को मैं कैसे चुकाऊं? मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी उस परम शक्ति का आशीष प्राप्त करे। तब ऋषि भारद्वाज ने उन्हें शारदीय नवरात्र व्रत के विधान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो भी मनुष्य नियम पूर्वक मां की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा सुदर्शन ने अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया। उन्होंने मिट्टी की सुंदर प्रतिमाएं बनवाई, जो आज भी बंगाल और उत्तर भारत की दुर्गा पूजा का आधार है। 9 दिनों तक उपवास रखकर नवाक्षरी मंत्र का सामूहिक जाप करवाया। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा की को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि मां ने शशिकला अर्थात एक कन्या की पुकार सुनकर ही दर्शन दिए थे। सुदर्शन ने अपनी पूरी प्रजा और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सुदर्शन ने कहा कि नवांड मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप है। उन्होंने निर्देश दिया कि मंत्र का जाप कभी भी किसी को नीचा दिखाने या अहंकार की पूर्ति के लिए ना करें। यदि कोई संकट में हो और बोलकर जाप ना कर सके, तो केवल हृदय में मां के रूप का ध्यान करते हुए मानसिक जाप करें। मां भाव की भूखी हैं, शब्दों की नहीं।
राजा सुदर्शन ने अपनी प्रजा को सिखाया कि केवल शरीर धोने से शुद्धि नहीं होती, मंत्र जाप से पहले मन से क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का त्याग करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति बैर है, तो माँ की कृपा तुम तक नहीं पहुंचने में विलंब करेगी। उन्होंने यह रहस्य बताया कि जो मनुष्य इस मंत्र का आश्रय लेता है, उसे संसार में किसी भी अन्य तंत्र मंत्र या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। माँ का नाम ही उसका सबसे बड़ा कवच बन जाता है। सुदर्शन ने अंतिम निर्देश यह दिया कि जब भी कोई अपनी मनोकामना पूरी कर ले, तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे प्राप्त सुख का एक अंश निर्धनों की सेवा और कन्या पूजन में लगाना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा कन्याओं और पीड़ितों में वास करती हैं। सुदर्शन ने यह नियम बनाया कि हर वर्ष राजा और प्रजा मिलकर यह उत्सव मनाएंगे। सुदर्शन से पहले यह पूजा केवल ऋषियों और गुप्त साधकों तक सीमित थी, लेकिन सुदर्शन ने इसे सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया ताकि हर साधारण मनुष्य मां की शरण में आ सके। महाराज सुदर्शन और महारानी शशिकला का जीवन हमें सिखाता है कि अहिंसा और अटूट विश्वास सबसे बड़े शस्त्र हैं। जहां बड़ी बड़ी सेनाएं विफल हो गईं, वहां मां के प्रति एक बालक की निष्कपट पुकार ने पूरे आर्यवर्त का इतिहास बदल दिया। आज भी भक्त जब शारदीय नवरात्रि मनाते हैं, तो वे अनजाने में उसी परंपरा का पालन कर रहे होते हैं, जिसे महाराज सुदर्शन ने हजारों वर्ष पहले शुरू किया था। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ दुर्गा।